भारतीय नारी का आपको नमस्ते। और आज हम लोग कामरा को रोस्ट करना सिखाएंगे। चलो बेटा कैरी देखो रोस्ट सिखाए। तो रोस्टिंग के लिए जो पहली चीज़ ज़रूरी होती है वो होती है फैक्ट्स, जो कामरा के पास कभी नहीं होते। ठीक है, अब आती है दूसरी बात। लीक्ड वॉइस कॉल आई गेस इन्होंने नहीं सुनी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप तो हाइपोक्रेट हैं, सेलेक्टिविज़म की थ्योरी पे चलते हैं, तो जो आपको सूट करता है वही देखेंगे, इसलिए इन्होंने लीक्ड वॉइस कॉल अभी तक नहीं सुनी है। दूसरी चीज़ गालियाँ। हाँ, अगर आप अंग्रेज़ी में गाली दे रहे हैं तो सही है, यानी कि अगर आप किसी को एसहोल बोल रहे हैं या ये सब बोल रहे हैं तो वो चलता है, बिकॉज आप अंग्रेज़ी में गाली दे रहे हैं। बट जैसे ही आप हिंदी में गाली देंगे इट्स ऑफेंसिव। ओह गॉड, हिंदी से इतनी दिक्कत है इन लोगों को। भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा था, ये बंदा अब वीडियो में खुद रोस्ट कर रहा है या आचार्य प्रशांत की आधी से ज़्यादा वीडियो लगा के उनसे रोस्ट करवा रहा है। खुद हट जाते ना भाई, वही रोस्ट कर देते। एक तो इतना बड़ा बायस्ड है ये, वैसे भी ये बायस है, ये सबको पता है। तेजस्वी सूर्य के एपिसोड में इसने एक्सेप्ट कर लिया था कि कितना बड़ा बायस है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं साइबर बुलिंग पे। क्या बुलाया जाए, पर अगर साइबर बुलिंग को साइबर बुलिंग बुलाई जाए तो कैरी मिनाटी बोल रहे हैं वो हो गए हैं अपसेट, वो हो गए हैं दुखी। ऐसे ना ये है हमारे ज़माने की। साइबर बुलिंग तब होती है जब आप किसी को बुली करते हो, ठीक है, या किसी को गाली बकते हो, या किसी को कोई भी तरह की हैरेस करते हो। तो पहली बात तो यह आ जाते हैं कि इन भाई साहब ने खुद अर्नब गोस्वामी को हैरेस करा था, उसकी प्राइवेट स्पेस को इन्वेड करा था, और इसीलिए ये बैन भी हो गए थे, बिकॉज दैट्स हैरेसमेंट एंड दैट्स बुलिंग। ओके, दैट्स नॉट साइबर बुलिंग बट दैट्स हैरेसमेंट। फिर साइबर बुलिंग पे आते हैं हम, तो स्टार्ट आमिर सिद्दीकी ने किया था। ठीक है, जब आप सारे यूट्यूबर्स को पूरी उनको कम्युनिटी वाइज लड़वा रहे हो, सारे यूट्यूबर्स को टैग कर रहे हो, तो एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और कैरी मिनाटी और बाकी सारे यूट्यूबर्स ने सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन दिया था, क्योंकि उसने सारे यूट्यूबर्स को मेंशन करा था। तो कॉल और प्रवोक तो उसी ने किया था, बट खैर आपको वो नहीं दिखेगा अगेन, क्योंकि आप सेलेक्टिविज़म की थ्योरी पर चलते हैं। मैं यहाँ पे कामरा की ज़्यादा वीडियोज़ नहीं यूज़ करूँगी, बिकॉज तुमसे मेरा कंटेंट बने ये मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, तो अब आते हैं हम। जैसी बातें तो यूट्यूब पे करता है, अगर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में वैसी बातें तेरे घर वालों से की गई होती तो आज तेरे में थोड़ी तमीज़ होती। तमीज़ पे, हाँ, तमीज़ सिखाएंगे। ये तमीज़ वो सिखाते हैं जिनके अंदर खुद तमीज़ होती है। जो अग्निहोत्री को बुढ़ा बोलता है ट्विटर पे, जो अपने सारे हॉस्पिटल और पब्लिक हमारे सर्वेंट्स होते हैं उनको मिडिल फिंगर दिखाता है, मुझे नहीं पता उसकी कैसी तमीज़ है। ठीक है, एंटी नेशनलिस्ट बहुत बड़े वाले हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसने खुद एंटी नेशनलिस्ट की शर्ट तक पहनी थी, क्योंकि कन्हैया कुमार के साथ जब आप उसके साथ फ़ोटो डाल के अपने अकाउंट लिखते हैं कि वो ब्रोमांस है, और जो कि जिसके खिलाफ चार्जशीट फाइल है, ठीक है, अब तो अरविंद केजरीवाल ने भी उसकी चार्जशीट को आगे बढ़ा दिया है, उस इंसान के साथ आप रोमांस लिख रहे हैं, तो आपसे बड़ा एंटी नेशनलिस्ट कौन होगा। एंटी सीए प्रोटेस्ट में स्वरा भास्कर से लेके कामरा तक का बड़ा हाथ था, लोगों को प्रवोक करना, जबकि इन्हें पता भी नहीं था कि स्वरा भास्कर से जब रूबिका लियाकत ने पूछा तो उनको दीदी को पता भी नहीं था कि सीए है किस बारे में। तो उसके सीए तो छोड़िए, एनआरसी के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, जिसका बिल ही नहीं बनाया है गवर्नमेंट ने। तो हम आपसे और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आधी अधूरी बातें। अब इन्होंने पंचर जोड़ने वाले और मिस्त्री ऑडियंस की बात ही कुछ और है। टिकटॉक पे जो अनपढ़ ऑडियंस है ना भाई, अलग ही स्वाद है उनका। पंचर जोड़ने वाली ऑडियंस ना सिर्फ मुजरा देखती है, वो इंटरेक्टिव नहीं होती उसको। ये सारे मजदूर, मोची, मिस्त्री, रेड़े वाले सब टिकटॉक पे आए। कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाइयाँ। लक्ष्य चौधरी को भी रोस्ट करा है वीडियो में। हाँ, आप रोस्ट क्या कहें, दो कौड़ी की बातें बोली हैं। लक्ष्य चौधरी को बताया है कि वो बॉडी शेम करते हैं। मुझे नहीं पता कि आपने जब होम मिनिस्टर को अगली बोला था वो बॉडी शेमिंग है कि नहीं, और लक्ष्य चौधरी ने बोल दिया तो वो गलत हो गया। ओफो, सच अ हाइपोक्रेट। बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि कितने बड़े हाइपोक्रेट हैं। और लक्ष्य चौधरी से तो ये इसलिए भी एंटी हैं क्योंकि लक्ष्य चौधरी काफ़ी अच्छे से उसने सीए वगैरह सबके लिए उसने स्टैंड लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है आप सबके उसके हर किसी के अगेंस्ट हो जाते हैं जो कि फेवर में होता है इंडिया के। तो मतलब ये कम्युनिटी के चक्कर में जो आपने फैला रखी है चोद, उसका हम क्या ही कहें। कभी आप हिंदू कम्युनिटी को कुछ बोलते हैं, हिंदू कम्युनिटी तो वैसे भी आप हमेशा ही टारगेट करते रहते हैं, बट मुस्लिम कम्युनिटी को भी टारगेट करा है। मुस्लिम से किसी कम्युनिटी को नहीं छोड़ा है इन्होंने। एक नंबर की चूतिया है इंसान है ये।
तो इनका वैसे भी आदत है कि गलत को सपोर्ट करने का। हाँ, तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता जब किसी इंसान की आदत ही हो गई है गलत को सपोर्ट करने की। तो भाई साहब के चैनल पे जब इन्होंने रोस्ट वीडियो अपलोड करा था अपना कैरी के अगेंस्ट, तो इतने कमेंट्स आए, इतने ज़्यादा इनको गाली पड़ी है कि इनको जो ओल्ड कमेंट्स थे वो डिलीट करने पड़े थे। द नेक्स्ट थिंग इज़, इन्होंने सावरकर के बारे में भी बोला था। सावरकर के बारे में आपको अगर ना पता हो तो मैं बता दूं कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आ चुकी है और कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है जो प्रूफ करता हो कि मर्सी पिटिशन सावरकर ने लिखे थे। तो बट ये इनका तो कुछ भी हो, इनको हिंदुत्व को टारगेट करने की आइडियोलॉजी बना रखी है। ये हिंदुज़्म और हिंदुत्व में मैं आपको डिफरेंस समझाएंगे। खैर, ये आपको बहुत कुछ समझा सकते हैं, चूतिया बना सकते हैं, पर बनिएगा नहीं, क्योंकि जो ये सोर्स दिखाते हैं वायर या TOI के जो भी सोर्स दिखाते हैं द हिंदू के, उनको चेक कर लिया वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि उस पर आप भी ब्लॉग्स लिखकर डाल सकते हैं। ओके, और वायर को मैं ज़रूर एक्सपोज करूँगी, वायर पे वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि ऐसे किसी भी अनऑथराइज्ड सोर्स पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। फिर इनको एक बार ओके, मतलब आपको हर जोक के बाद ओ डालना पड़े, क्योंकि कैसे पता चलेगा ऑडियंस को कि रोस्टर ने जोक मारा है। मिस्टर फैज़ू की जो वीडियो थी वो मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो होने वाली थी, बट द थिंग इज़ कि कैमरा आए, उन्होंने बोला होल्ड माय ओके, दैट वाज लेम, बट एनीवे, ठीक है। तो द नेक्स्ट थिंग इज़ कि एमिनम जैसे मेरे को ऐसा फील होता है, आई डोंट नो, बट एमिनम ने जैसे रफ्तार का नाम यूज़ करके ही टुक ऑल द फेम, है ना। तो मेरे को लगता है सेम थिंग द कैमरा इज़ ट्राइंग टू डू बाय यूजिंग द नेम ऑफ कैरी मिनाटी, बिकॉज उसको पता है कि कैरी मिनाटी के फैंस हैं, इसके डेड चैनल को वो चला सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इसका चैनल इसकी कॉमेडी से तो चल नहीं सकता, क्योंकि भाई आपने सारे रिलीजन की मार के रखी हुई है, तो आपका चैनल ऐसा तो चलने वाला भी नहीं था। तो इन्होंने सोचा चलो कोई नहीं, कैरी मिनाटी को यूज़ करते हैं बिकॉज ही इज़ ट्रेंडिंग एंड और आपको तो पैसे मिल रहे हैं ना, वैसे भी आपकी बेइज्जती होती ही रहती है, इज़्ज़त नाम की चीज़ तो है नहीं, आपकी बेइज्जती तो होती ही रहती है, तो बेइज्जती ही से पैसे कमाए, मतलब पहला ऐसा इंसान है जो बेइज्जती से पैसे कमाता रहता है। तो बस इतना ही कहेंगे कि जिसका चैनल, जिसका इंस्टाग्राम अकाउंट, सब में ट्विटर अकाउंट, अर्नब गोस्वामी, संबित पात्रा, मोदी, BJP, RSS एंड सावरकर, गोडसे, इन सब से चल रहा हो, वो लोगों को कम ही सिखाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि भाई आपकी हाइपोक्रेसी, आपकी एंटी नेशनलिज्म सब दिखता है, और ये इनको लगता है कि ये बहुत कूल लगते हैं ऐसे एंटी नेशनलिस्ट वाली बातें बोल के, या हिंदुत्व के या किसी भी कम्युनिटी के अगेंस्ट बोल के, या किसी को ऑफेंड करके, तो भाई आप एक नंबर की चूतिया लगते हैं। और ये आपको पता होना चाहिए, आपकी रोस्टिंग 2 कौड़ी की है, रोस्टिंग मत ट्राई करें, क्योंकि आपसे कॉमेडी रोस्टिंग कुछ नहीं होने वाला, आपका चैनल डेड ही रहेगा। हाँ, अगर आप बेइज्जती करवा के अपने पैसे कमाना चाह रहे हैं तो उसमें क्या ही कर सकते हैं, हम बिल्कुल कमाइए, आपका पूरा हक है बेइज्जती करके अपने पैसे कमाने का। और जैसे कि साइमन सेज दलाली करता है, वैसे आप भी करिए, क्योंकि क्या ही करा जा सकता है। आप साइमन सेज को कुछ लोग बहुत ही इंटेलेक्चुअल मानते हैं, मैं उसको 2 कौड़ी का चूतिया आदमी मानती हूँ। और अगर आपको लगता है कि गाली देने से चैनल चल जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गाली बहुत से रोस्टर्स देते हैं, किसी का चैनल नहीं चलता, आपको उसके लिए कंटेंट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो साइमन सेज जैसे कि दलाली करता है, आप भी वैसे ही करिए। वो भी करता है, बट उसका एक स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड आपसे हाई है, आपका स्टैंडर्ड बहुत ही लो है। तो आप दलाली देखिए, आपकी फितरत में आ चुकी है, आप दलाली नहीं छोड़ पाएंगे, तो इसलिए दलाली को करना है तो आप स्टाइल में करिए, ठीक है। तो ये आपकी टिप थी, इस टिप को आप चाहे लें या ना लें, वैसे तो आप टिप लेते नहीं हैं, तो मत लीजिएगा। और रही बात कैरी की, तो आप जैसा एंटी नेशनलिस्ट अगर कैरी को ना सिखाए तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि कैरी ने फ़ंड रेज़ करे हैं इंडिया के लिए, आपकी तरह वो सिर्फ गवर्नमेंट को गाली नहीं देता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप मत सिखाएं कैरी को कि कैसे रोस्टिंग करते हैं। वो जैसे भी करता है, वो एटलीस्ट एक एंटी नेशनलिस्ट नहीं है, वो लॉयल है कंट्री के। तो ऐसी मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी, और मैं एक्सपोज करती हूँ द वायर और TOI, जो कि सोर्स जो हिंदू हैं, इनके सोर्स जो होते हैं वेरीफाइड नहीं होते, अनऑथराइज्ड होते हैं, तो इन पे भरोसा आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि आँख बंद करके आपने भरोसा कर लिया। और एक देशभक्त नाम का चैनल है, उसने अभी वीर सावरकर पे वीडियो बनाई थी, उसके बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं गलत हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, बिकॉज अगर चैनल ग्रो ही नहीं करेगा तो वीडियो बनाने का क्या मतलब है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।